दोस्तों आज हम इस वीडियो में चीन और भारत के नौसैनिक शक्तियों के बारे में जानेंगे कि साल 2020 में कौन से देश की नौसेना ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस हो सकती है। मैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना की शक्तियों को एक दूसरे से तुलना करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि साल 2020 में भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना से शक्तिशाली और एडवांस होगी या फिर चीनी वायुसेना भारतीय वायुसेना से शक्तिशाली रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि साल 2020 में भारत की नौसेना चीन की नौसेना से शक्तिशाली होगी या फिर चीन की नौसेना भारतीय नौसेना से ताकतवर रहेगी। इसे जानने के लिए पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि वर्तमान में भारत और चीन के नौसेना में कौन ज्यादा ताकतवर है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चीनी नौसेना के सामने भारतीय नौसेना कहीं नहीं टिकती। चीनी नौसेना आज दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर नौसेना बना बैठा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर ब्रिटेन, पांचवें पर भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई सेना सिर्फ नंबर से बड़ी हो जाने से शक्तिशाली और एडवांस नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता तो हम 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में हार चुके होते, क्योंकि इन सभी युद्धों में पाकिस्तान ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति और तैयारियों के साथ भारत पर हमला किया था। तब भारत तैयार भी नहीं था और भारतीय सैनिक बॉर्डर पर उतने ही भर तैनात थे जितने बॉर्डर की हिफाजत कर पाते। मगर फिर भी भारतीय सेना की अच्छी रणनीति और युद्ध कौशल के कारण भारत ने इन तीनों युद्धों को आसानी से जीत लिया, जिससे हम अपने सैनिकों को बॉर्डर तक जल्द से जल्द पहुंचा पाते तो यकीनन नतीजा कुछ और होता। कुल मिलाकर आप इस बात को समझ गए होंगे कि भले ही आज चीनी नौसेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना है, मगर भारतीय नौसेना भी कम नहीं है रणनीतिक और युद्ध कौशल में। इसके अलावा कोई सेना कितनी बड़ी है यह महत्व नहीं रखता, बल्कि उस देश का दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध कैसे हैं ये भी महत्व रखता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो आज चीनी नौसेना भारतीय नौसेना पर हमला कर देती है तो चीनी नौसेना कभी भी अपनी पूरी ताकत से भारतीय नौसेना पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि चीन को यह डर रहेगा कि अगर वह अपने पूरे नौसैनिकों के साथ भारत पर हमला करता है तो इसका फायदा जापान, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे देश उठा सकते हैं, जिनको चीन आज तक परेशान करता आ रहा है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि चीन अपनी पूरी नौसेना की शक्ति एक जगह पर झोंक दे। दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी अपने नेवी के एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को चीनी समुद्री क्षेत्र से लगभग 100 माइल्स की दूरी पर तैनात रखता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के INS विक्रमादित्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है और चीन के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में चीन जब भी किसी देश पर हमला करने की सोचेगा तो वह अपनी पूरी नेवी का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे उन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चीन ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन के फ्लीट्स को तैयार कर लिया है, जो दिन रात चीनी सागर में पेट्रोलिंग करते रहते हैं और भारत चीन युद्ध के समय भी वो पेट्रोलिंग ही करते रहेंगे। वजह तो आप जानते ही हैं, चीन ने चीनी सागर पर कब्जा कर रखा है। अगर वह चीनी सागर से अपने फ्लीट्स को हटा देता है तो जापान, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे देश इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह परिस्थिति सिर्फ चीन के लिए ही होगी, बल्कि भारत को भी अपने वेस्टर्न कमांड को पाकिस्तानी हमले के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि अगर भारत भी अपनी नौसेना की शक्ति को एक जगह पर लगा देगा तो इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है, जो चीन का दोस्त बना बैठा है। दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर चीन की नेवल शक्ति कैसी है, जिससे चीन आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेवल पावर बना हुआ है। चीन के पास इस समय 11 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जो इस समय सर्विस में मौजूद हैं, जबकि 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन चीन बनाने में लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के पास डीजल से चलने वाले 57 सबमरीन है और 4 सबमरीन को बनाने में लगा हुआ है। चीन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका वजन 67,000 टन का है। वहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन बनाने में लगा हुआ है जो 65,000 टन और 1,10,000 टन का है। चीन के पास 28 डिस्ट्रॉयर है, जबकि 5 डिस्ट्रॉयर को वह बनाने में लगा हुआ है। चीन के पास 46 फ्रिगेट्स हैं, जबकि 4 फ्रिगेट्स को वह बनाने में लगा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के पास छोटे छोटे नेवल वेसल का बहुत सारे फ्लीट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं अपने भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली नौसेना है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन के बाद भारतीय नौसेना को दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता है। भारतीय नौसेना में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जबकि भारत 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बनाने में लगा हुआ है, जिसमें से एक बहुत जल्द ही
भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। इसके अलावा भारत 6 और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को बनाने वाला है, मतलब अभी उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। भारत के पास डीजल से चलने वाली 13 सबमरीन है, जबकि 6 को भारत बनाने में लगा हुआ है और 6 को बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर हम भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। इसके अलावा भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को विकसित कर रहा है जिसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन का है, तो वहीं INS विक्रांत का कुल वजन 40,000 टन का है। इसके अलावा भारत एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बारे में सोच रहा है जिसका नाम है INS विशाल। इसका वजन लगभग 65,000 टन का होगा। अगर हम डिस्ट्रॉयर की बात करें तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 3 को भारत बनाने में लगा हुआ है। वहीं भारत के पास 15 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जबकि 7 फ्रिगेट्स को भारत बनाने में लगा हुआ है। इसके साथ साथ भारत के पास बहुत सारे छोटे छोटे नेवल वेसल का बहुत बड़ा फ्लीट्स भी मौजूद है। तो दोस्तों, भारतीय नेवी और चीनी नेवी की तुलना से तो यही पता चलता है कि चीनी नेवी भारतीय नेवी से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में सवाल आता है कि वह कौन सी परिस्थिति है जो भारत को चीन से मजबूत बनाती है। जवाब है भौगोलिक परिस्थिति। हम सबको पता है कि समुद्र में भारतीय सीमा और चीनी सीमा एक साथ नहीं लगती है, इसलिए चीन अपने नौसेना के द्वारा भारत पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। भारत पर अटैक करने के लिए उसे कई छोटे बड़े देशों की समुद्री सीमा से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगर भारत को थोड़ा बहुत अटैक होने का खतरा है तो वह है वेस्टर्न नेवल कमांड यानी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर वेस्टर्न नेवल कमांड पर हमला कर सकता है। लेकिन भारत ने पहले ही इस क्षेत्र में अपने सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर रखा है और आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को भी यहीं पर तैनात करेगा। लेकिन पाकिस्तान हिंद महासागर में चीन का साथ देगा, ये भी बहुत कम चांस है, क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन के साथ मिलकर भारतीय नेवी पर अटैक करता है तो भारत भी अन्य क्षेत्रों से पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान जो भारत से 3 बार मुंह की खा चुका है, वह नहीं चाहेगा कि वह भारत के आड़े एक बार फिर आए। इसके अलावा भारत यही चाहेगा कि चीन अपनी नेवी के साथ हिंद महासागर में ही आए और वह भारतीय नेवी पर अटैक करे। अगर चीन ऐसा करता है तो चीन अपनी कब्र खुद खोद लेगा, क्योंकि चीन अगर हिंद महासागर में आकर अटैक करेगा तो भारत अपने एयरफोर्स को भी मैदान में उतार सकता है। साथ ही भारत इस पूरे क्षेत्र को अच्छे से जानता है, समझता है, जिस कारण हिंद महासागर में चीनियों को भारत घेर सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत ने चीन के लिए आयरन कर्टन यानी लोहे के दीवार नाम का एक जाल बना रखा है, जिससे चीन का बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आप भारत के इस लोहे के दीवार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप भारत के आयरन कर्टन के बारे में ज़रूर जानें। मैंने इस पे पूरा वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ताकतवर और एडवांस भारतीय नेवी के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आप हमारे गेमिंग चैनल को सहयोग ज़रूर करें। गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो उस चैनल को सहयोग ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।